देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सुदर्शन न्यूज को 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज न सिर्फ स्वतंत्रता सप्ताह मना रहा है बल्कि अपनी 16वीं वर्षगांठ भी मना रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुदर्शन न्यूज को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले सुदर्शन न्यूज के 16 वर्ष पूर्ण करने पर मैं उनको राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले सुदर्शन न्यूज के 16 वर्ष पूर्ण करने पर मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले सुदर्शन न्यूज के 16 वर्ष पूर्ण करने पर मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना करने से नागरिकों के साथ ही यूपी के नजदीकी जनपदों के लोगों को भी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन की संस्तुति के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया कि जखोली रुद्रप्रयाग में प्रस्तावित सैनिक स्कूल के अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मिल सके। आपको बता दें, चीन और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण ये रेल लाइन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। आपको बता दें, मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की भूमिका और इस विषय से जुड़ी कई चुनौतियों के बारे में बातचीत की गई है। यही नहीं, पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे में केंद्रीय राज्य मंत्री समेत कई मंत्रियों से भी मुलाकात की, जिसमें पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बनूली का नाम भी शामिल है। इस दौरान सीएम धामी ने कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों मंत्रियों से बातचीत की। इसके आगे सीएम ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने और किसाऊ परियोजना का संशोधित एमओयू किए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि परियोजना की भारत सरकार से जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक भी की जाएगी। प्रदेश में हर घर नल का जल पहुंचाने की कवायद अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इस संबंध में अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अहम बैठक ली। प्रदेश में करीब 15 लाख घरों तक इस योजना के अंतर्गत नल का जल पहुंचना है और अभी तक करीब 6 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जीवन मिशन के अंतर्गत आज विभागीय अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई। बैठक में सर्वे का जितनी भी योजनाएं हमारे गांव-गांव तक, घर-घर तक की जो योजनाएं बननी थी वो सारे सर्वे का काम पूरा हो चुका है पूरे प्रदेश में, सारी योजनाओं का। और पानी का मापन का भी काम पूरा हो चुका है। पानी का मापन का काम 15 में से उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की कार्यवाही को सरकार ने अगले आदेश तक रोक दिया है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड को हटाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया जो सभी शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण करेगी।
हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के हरिद्वार आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक खेल हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली वंदना कटारिया आज भारतीय महिला हॉकी टीम की पहचान बन चुकी हैं। इस दौरान मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। वंदना कटारिया टोक्यो से कल और आज हरिद्वार में आई है। हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ वंदना का स्वागत किया और वंदना जिन पर बहुत बड़ा गौरव और गर्व है हरिद्वार की बेटी होने का, आज वंदना को बधाई शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लग रहा था, कभी वुमेन्स टीम और हॉकी का मतलब बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब हो पाएगा और हॉकी इतना ऊपर आ पाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक मतलब ऐसे वेलकम कर रहे हैं। हाँ जी। लक्सर के खानपुर विधानसभा में 12 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरा करेंगे, जिसको लेकर खानपुर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आप और अन्य अधिकारी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाओं का चाक चौबंद इंतजाम रहा। वहीं सीएम धामी दल्लावाला गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आप पार्टी ने खटीमा में प्रेस वार्ता का आयोजन कर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा कि आप पार्टी ने 7 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। में हमारा विजन क्लियर है। हम साफ कहते हैं कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे और खटीमा विधानसभा से हमारा प्रत्याशी पूर्ण बहुमत से और अच्छे बहुमत से विजयी होगा। और जितनी विधानसभाएं हमारी 70 विधानसभाएं हैं, हम ऑलमोस्ट सभी विधानसभा में इस टाइम लीड कर रहे हैं। पिछले 7 महीने से हम विधानसभाओं के गांव-गांव जाकर लोगों के साथ बातचीत। खटीमा में 2 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक का शव एनएच के किनारे खेत में मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर मौत का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आगामी जांच कर रही है। कल हमारे थाने पे एक अंजलि राणा पत्नी शुभम राणा द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पति शुभम राणा जो पेशे से एक टुक चालक है, अपने टुक समेत दिनांक 8 तारीख से वो गायब है। तो उस संबंध में गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसमें आज प्रातः हमें सूचना मिली कि गुमशुदा की आज सलाह सड़िया में एक बंद भट्टा है। चमोली जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अपना पदभार ग्रहण किया। वहीं पहली बार प्रेस से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के चलते चमोली जनपद बेहद संवेदनशील जोन है, इसलिए आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की भी कोशिश रहेगी। जो आपदा बचाव राहत कार्य हैं उसमें कैसे हम प्रशासन और जो अन्य हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस तरह के जो हमारे टीम्स हैं उसमें जो रिस्पांस में हम कैसे उसको हम और बेटर कर सकते हैं, उस पर प्रयास किया जाएगा। आज हमने इसमें एक बैठक भी बुलाई है कि इसमें रिव्यू करने के लिए। साथ ही साथ जो खबर चमोली से है, जहां पर जिला सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 अगस्त से हड़ताल पर है। आपको बता दें 7वें वेतनमान का लाभ और कर्मचारियों को विभागीय संविदा में समायोजित करने जैसे अहम मांगों को लेकर जिला सैनिक कल्याण के कर्मचारी 8वें दिन भी हड़ताल पर रहे। उन्होंने कहा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हम जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय चमोली के समस्त कर्मचारियों की 2 मांगे हैं, जिसमें प्रथम मांग यह है कि हमें 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाए।
दूसरी मांग यह है कि विभाग में नियमितीकरण किया जाए। सैनिक कल्याण विभाग में जितने भी नियमित कर्मचारी हैं और जो अधिकारी वर्ग हैं उनको 7वां वेतनमान का लाभ जो है बहुत पहले दिया जा चुका है, लेकिन हमें बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी जो है हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। सभी समस्त कर्मचारी उपनल के माध्यम से सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। हमारी ये मांग है कि हमें जो है सभी कर्मचारियों को विभागीय संविदा में परिवर्तित किया जाए। हम समस्त पूर्व सैनिक जो उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभागों में कार्यरत हैं 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे बैठे हुए हैं। विभाग जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं उनसे हमारी यही अपील है कि हमारी ये 2 सूत्रीय मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पाबो पहुंचे, जहां पर स्थानीय जनता और कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से लगातार आमजन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ती जा रही है, ये साफ संकेत है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में जो जबरदस्त रुझान है आप स्वयं देख सकते हैं। ये ठीक है कि ये मेरा गृह क्षेत्र है, लेकिन मैं जहाँ भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी जिस ओर भी जा रहा हूँ हर तरफ इसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं और इसी का हमें पूरा विश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। वहीं इस दौरे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने गांधी जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। वहीं पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के घमंड को चूर-चूर करने के लिए वे प्रदेश के हर गांव में जाएंगे और जनता के बीच संघर्ष यात्रा करेंगे। देती हूं कि आप सभी ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। इस जन विरोधी सरकार को, जिसको कि आम जनता बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई है, इसको तख्त से उतारना है, इनके घमंड को चूर करना है। आम जनता के साथ इन्होंने बड़ा छल किया है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमारे संघर्ष की यात्रा है। जिन्होंने टीकाकरण के नाम पर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। वीरबाला तीलू रोतेली की जयंती पर प्रदेश में 22 महिला और 22 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें चाय की दुकान चलाने वाली अंजना रावत का नाम भी शामिल है। दरअसल अंजना रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में डिग्री ली है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार का जिम्मा अंजना पर ही आ गया है। ऋषिकेश में ई रिक्शा चालकों और ऑटो विक्रम चालकों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल ई रिक्शा एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों चालक जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के पास पहुंचे। ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि ऑटो विक्रम चालक उन्हें सड़कों पर चलने नहीं देते हैं, जिसकी शिकायत लिखित में उप जिलाधिकारी को सौंपी गई है। कार्रवाई जो उनके स्तर से आवश्यक होगी उसको वो देखेंगे। है इनके रास्ते को लेकर के जो ई रिक्शा है उनके संचालन से संबंधित, और कुछ दिन पहले जो टैक्सी यूनियन और जो विक्रम का यूनियन है उनसे भी हमारी बैठक हुई थी, तो दोनों में समन्वय बनाने की बात रखी गई है। और पर्सनल अगर किसी का इशू है तो सीओ साहब के लिए हमने डायरेक्ट भी कर दिया है, जिससे कि उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से वो देख लें और आवश्यक कार्रवाई जो उनके स्तर से। टनकपुर में अग्निशमन विभाग ने क्षेत्रीय विद्यालयों में जाकर आपदा और अग्नि दुर्घटनाओं के संबंध में मॉक ड्रिल की, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को आपदा समेत अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के अंतर्गत फायर ड्रिल, लेडर ड्रिल, बिग ड्रिंग ऑपरेटर्स आदि के बारे में अहम बातों से अवगत कराया गया। डीआईजी फायर सर देहरादून और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत सर का आदेश है कि जो है महीने में कम से कम एक बार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें जो है विद्यालय है, हॉस्पिटल्स है, मॉल्स वगैरह हैं या कोई औद्योगिक संस्थान है, उसमें जो है जाकर के आग के बारे में, आग से बचाव के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए आदेश है।
तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज सैलानी कोट में राजकीय इंटर कॉलेज में इस ड्रिल का आयोजन किया है। अगस्त क्रांति दिवस पर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने आंदोलन कर सरकारी नीतियों का विरोध किया। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विनिवेश, एफडीआई, श्रम कानून में सुधार समेत अन्य मुद्दों को लेकर श्रमिक संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। वहीं ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूर की आवाज दबाने वाली हैं। षड्यंत्रकारी शक्तियों ने जो अंग्रेजों के मुखबिर थे दिया, ये तमाम वो शक्तियां थी आज बैठ गई। अब देश को कहां ले जाएंगे तो उनके अंदर क्रांतिकारियों की भूमिका नहीं है। उत्तराखंड टैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने राज्य सरकार से व्यावसायिक वाहनों का 2 साल का रोड टैक्स माफ किए जाने की मांग की है। दरअसल कोरोना काल में व्यावसायिक वाहनों के साथ टैक्सी व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि कोरोना काल में महामारी के कारण पर्यटक यहां नहीं आ रहे, जिसके चलते व्यावसायिकों ने इसकी मांग की है। कितनी बार मिल गया प्रधान जी, मिल गया बराबर निरंतर प्रयास में रहा अपने लोगों के लिए कि आप लोग अपने लोगों को आर्थिक सहायता भी दिलवा सकें सरकार से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने पर्यटन मंत्री जी का, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यशपाल आर्य जी का, कि आप लोगों ने हमारी मांगें आज कुछ पूरी की है, जिसमें हम लोगों के अंदर काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह भी है कि लोग जो बेरोजगार बिल्कुल बैठे हुए थे, पिछले विगत 2 वर्ष से बिल्कुल बेरोजगार थे हमारे ड्राइवर लोग। आशा वर्कर्स का मासिक वेतन समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। वहीं पोखरा ब्लॉक, एकेश्वर ब्लॉक के आशा वर्कर्स ने रैली निकाली और तहसील पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आशाओं को कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंदर इष्टवाल आशा वर्कर का समर्थन मिला है। कि हमारी जो 12 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरी की जाए। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि एक हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमको नियमितकरण से वो कर दिया जाए, मानदेय दिया जाए। जो हमको ये टूट करके देते हैं पैसे, वो ना दे करके हमारे को ये वो मुफ्त दिया जाए पैसे, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ये आज हमें काम करते करते 15 साल हो गए हैं। घर घर जाके, गांव जाके इस कोरोना काल में जो हर व्यक्ति की मदद करने का काम किया है, इससे कोई मतलब भूला नहीं है। और ये जो है, ये असल में एक किस्म से जीवनदायिनी का काम किया है इन लोगों ने। इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। ये 12 सूत्रीय जो इन्होंने मांग रखी हैं, हमारे प्रदेश सरकार के कान में। भाजपुर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रथम वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने या फिर 2 महीनों में ऑफलाइन कक्षा संचालित करने के बाद परीक्षाएं करा जाने की मांग को लेकर किया गया है। मांगे साहब, सबसे पहले तो यह है कि जैसे 6th क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, वैसे हमारे महाविद्यालय को भी खोला जाए, जिसकी वजह से हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और अभी 1 सितंबर से डेट दी गई है एग्ज़ाम कराने की, मगर प्रथम वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, ना उन्हें मॉडल प्रोवाइड हो पाए, ना उन्हें पूरी बुकें मिल पाई हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई है। और जब भी उनकी क्लास होती है, तो आज क्लास हुई तो 4 दिन क्लास नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग परीक्षा देने में असमर्थ है। भाजपुर की एक निजी संस्था ने प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण किया। दरअसल कंक्रीट के जंगल को हरा भरा बनाने का संकल्प लेकर 8 सालों से ये संस्था छायादार और फलदार पौधे लगा रही है। इसी कड़ी में संस्था के अध्यक्ष सरदार मेजर सिंह संधू ने 2000 वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया है। बाकी शहर के सम्मानित जागरूक लोग जो है, आज काफ़ी लोग जो है वो आगे आए। पहले भी पेड़ लगाए लोगों ने है, और आज जो है पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। 2000 पेड़ यहाँ पे जो है मंगाए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में और बाकी शहर के इलाकों में जो है लगाए जाएंगे, जिससे पूरा क्षेत्र जो है हरा भरा रहे। और इस समय सावन नहीं चल रहा है, सावन महीना चल रहा है, तो इसमें भी अच्छा रहेगा। बारिश का मौसम है, अच्छा पेड़ होगा और उसमें अच्छा एक हरियाली आएगी। और इसके साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।